अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. Hassan, I really like your shirts. Thanks, Amna. Yeah, I'm in that mood these you're in days. that, yeah, in that mood. Mode or mood? Mood and Mood. mode. अच्छा तो कल की जो हमारी वीडियो है उसके रिएक्शन हमें नहीं पता क्या आए होंगे बिकॉज हम अगले दिन ही रिव्यू कर रहे हैं तो वो वी डोंट नो कि क्या रिएक्शन होंगे लेकिन होंगे तो फिर होंगे ठीक हमें नहीं पता कि लोग डू पीपल वांट अस टू वॉच मीम से मोहब्बत और नॉट विल फाइंड आउट बाहर कैसा टेम्परेचर है यार आप बाहर से आए गर्मी है गर्मी का बाकायदा आगाज हो चुका है बहुत जल्दी अगर आपने हमारा पिछला हॉट रिव्यू देखा था उसमें हमने आपसे गुजारिश ये की थी क्योंकि आपका फीडबैक सर आंखों पे है तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि वी आर नॉट क्वालिफाइड एंड वी डोंट अंडरस्टैंड एंड वी आर रूइनिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ मीम से मोहब्बत। हमने कमेंट कर दिया था पिन कमेंट कि डू यू वांट अस टू रिव्यू द लास्ट few एपिसोड्स ऑफ मीम से मोहब्बत। आई एम श्योर आपने अपना फीडबैक वहाँ पे दे दिया होगा। वो डिसीजन हम आप तक कम्युनिकेट कर देंगे क्योंकि अभी तक वो वीडियो जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रिलीज़ नहीं हुई। आज की वीडियो में जो पिंड कमेंट होगा वो दास्तान के हॉट गोल से रिलेटेड होगा। मैंने और आमना ने अपने अकल फहम के मुताबिक एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया और उसके ऊपर फीडबैक अगर डिसएग्रीमेंट होता तो दैट वुड हैव बीन टोटली फाइन, जैसे हमने मीम से मोहब्बत के बारे में कहा। लेकिन अगेन रिकरिंगली ये बात आई कि वी आर रूइनिंग अ क्लासिक, वी आर रूइनिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग वॉच्ड दास्तान अर्लियर एंड दोज ऑफ यू हु आर वाचिंग नाउ, दैट वी डोंट वांट। सो अगर आपको लगता है कि हमें दास्तान का रिव्यू करना चाहिए तो आज के पिन कमेंट पे जाके उस कमेंट को लाइक करें, उसको रिप्लाई करके बताएं कि हम उसको दास्तान का हॉट गोल कंटिन्यू रखें। और अगर आप चाहते हैं कि हम दास्तान का हॉट गोल यहीं पे ख़त्म कर दें, नो इश्यूज़ नो प्रॉब्लम्स, कोई नो हार्ड फीलिंग्स, तो हम उसको फिर डिसकंटिन्यू कर देंगे। आप उस कमेंट को इग्नोर कर दें, लाइक मत करें या उसमें जाके रिप्लाई कर दें नो वी डोंट वांट यू टू review Dastan Hot Gold. I like your new psychology. What do you mean? I like this new reverse psychology kind of. How is this kind reverse? of a situation that's happening क्या here? मतलब? Yeah. Is this wrong? No, बिल्कुल सही है. I like it. Democracy होनी चाहिए. हाँ. Democracy is the best revenge. Democracy is the best revenge. बिल्कुल। और अब ये बंदा कैसे डिसाइड करे, एक ओवरवेलमिंग जब आपको नंबर लाइक्स में नजर आ जाते हैं, फीडबैक आपको पता लग जाता है यार इतने लोग, तो फिर ये होता है कि मैंने आज एक पोस्ट पढ़ी तमकिनत की जी। तमकिनत ने किसी ने उनको कमेंट किया कि आप इस तरह की वीडियोस बनाएं कि हम फैमिली के साथ देख सकें ये, तो उन्होंने कहा फैमिलीज हर तरह की होती हैं। कुछ फैमिलीज आर ओके विद दिस, जैसे हम कल बात कर रहे थे मंकी बिजनेस की। कुछ फैमिलीज हैं जिनको एक औरत का ऑनलाइन आना, कंटेंट बनाना भी गवार नहीं होगा, नागवार गुजरेगा। तो मैं अपनी आवाज तो नहीं दबा सकती ना उन लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए जिनको ये प्रॉब्लम है। तो हम भी जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे होते हैं, अपना रिव्यू शेयर कर रहे होते हैं, तो हम सबके लिए कर रहे होते हैं, सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए नहीं कर रहे होते। और वो हमारा एक जाती ओपिनियन होता है। तो उसमें से अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों में से अगर 50 लोग कहते हैं हमने नहीं सुनना, 50 कहते हैं हमने सुनना है, तो हम क्या करें? हमें फिर उस हिसाब से चलना पड़ता। बिल्कुल सही है, ठीक है, ये एब्सोल्युटली, आई मीन वही बात आपने जो कही कि वी मेक कंटेंट फॉर द ऑडियंस। और आपने पहले जब फैसला किया, आपने कहा बरज़ख ना देखें, ना रिव्यू, हमने नहीं किया। आपने और किसका बोला था? अभी रिसेंटली हमने रमजान ड्रामोस का पोल चलाया था, आपने कहा कि यार इसका कर लें, इसका ना करें, और हमें वो फीडबैक आया और हमने आपके फीडबैक को, आपकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट किया। या तो हम आपकी बात को ना माने ना, फिर समझ में आता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी। इस वक्त जब तक ये वीडियो आएगी, आज जुम्मे का दिन होगा और मैं कराची में नहीं हूँ, दुबई की फिजाओं में आमना होंगी इस वक्त, ठंड खा रही होंगी, है ना? हाय हमें तो अरसा ही हो गया दुबई गए, पता नहीं आखिरी बार ऐसे रोने ना रोए आप, कब गए थे आखिरी बार दुबई? थे एक्चुअली लास्ट ईयर। Yeah, exactly. दुबई का बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होता है ना, जब आप ट्रांजिट कर रहे होते हैं दुबई से। तो अभी भी मैं जब था तो दूर से मुझे बुर्ज खलीफा नजर आया एयरपोर्ट से। मैंने कहा यार देखो मैं दुबई में तो हूँ। और फिर जब आपका जहाज टेक ऑफ करता है, उस तरफ जाता है, जब इस तरफ नहीं आता कराची पर, उस तरफ जाता है, तो आप जब टेक ऑफ करते हैं तो आपकी लेफ्ट विंडो से आपको बुर्ज खलीफा नजर आता है पूरा, और पूरा आपको व्यू नजर आता है दुबई का। तो आप कहते हैं यार चलो
वीजा नहीं दे रहे। मैं दुबई में बुर्ज खलीफा ही देखना होता ना, चलो देख लिया बुर्ज खलीफा, अब देख के वापस जा रहे हैं। True, that is It's true. funny. But lots of experiences have been listed, and hopefully I would be looking forward to your to reels your and content. Yeah, the content. What are you doing? Just reels? I will be making a couple of reels and I guess stories or whatever. There's no pressure. The good thing is there's no pressure, so I'll do whatever I want or Good. not. Good, good. Or not. Say hi to Natasha. I will. Should be fun. Yeah. उसके अलावा हम ना, कल आपने वीडियो बड़ी लंबी की यार, आप लोगों ने हशर कर दिया यार। लंबी आपने खींच के रखा काम। हाँ, आज भी होगी लंबी लेकिन। अच्छा, कल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने रिकॉर्ड कल की थी, हम आज वेडनेसडे को ये वीडियो हम वेडनेसडे वाली वीडियो की बात बीच में हमने एक जुमरात है आई, और जुमरात को मुझे कुछ ऐसा शक पड़ रहा है कि कुछ आप ख्वातीनों हज़रात की खिदमत में कुछ पेश करेंगी। तो कल हो चुका था ना। हाँ, तो आपने पेश किया बीच में या नहीं किया? कर दिया आपने पेश। उम्मीद है कि आप लोग देख चुके होंगे जी मेरा इंटरव्यू दानियाल आमिर और फजर शेख के साथ। और जैसे कि आप लोगों में से बहुत से लोग जानते हैं, ये कर्ज़ जान के दो किरदार हैं जो शुरू से हमें बहुत पसंद थे, असद और क्या नाम था? नहीं, फजर तो नाम था, बीनेश और असद। और जैसे कि हम सब एंटिसिपेट तो नहीं कर रहे, लेकिन हम ड्रेड कर रहे हैं कि असद जो है वो शायद जिंदा ना रहे। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन दीज लास्ट 4 एपिसोड्स ऑफ कर्ज़ जान एंड दे आर टू ब्राइट, very bright young actors, so I really wanted to connect with them and learn and hear about their acting process, their experience, because जैसे कि आपने पहली किस्से we genuinely we are fond of these characters. I mean Binesh तो बहुत actively is a good character, लेकिन even in the last episode we saw that Asad also had a hidden streak जो उसने छुपा के रखी थी, but he's kind of taken a stand. कहाँ असद हमें दिखा कहाँ पिछली दो? नहीं, अभी उसकी बात तो हुई है ना कि असद आया, आपका सन इन लॉ, आपका सन इन लॉ हिडन स्ट्रीक कहाँ से, जब देखे ही नहीं हमने, लेकिन पता चल गया ना कि जी वो ही स्टैंडिंग अगेंस्ट देम। इंस्पेक्टर है वो, इंस्पेक्टर है, तो वो हमें नहीं पता था। तो इंस्पेक्शन करता है किसी तरह की। तो मुझे उम्मीद है कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में, जो कि मैंने अभी करना है और आप लोगों ने कल देख लिया होगा, सो वियर्ड, बहुत सी बातें की होंगी जो कि, और उस पे आपने बहुत सा प्यार दिया होगा। ये बेसिकली E is equal to MC square चल रहा है यहाँ पे। चल रहा है यहाँ पे, ऐसे ही है। E is equal to MC square चल रहा है क्योंकि आमना ने अभी इंटरव्यू किया नहीं है, लेकिन आपने देख लिया होगा अभी तक। टाइम ट्रैवल इज अ रियल थिंग ख्वातीनों हज़रात, ऐसा ही है। ये आप डोरी पीछे कर देंगे जरा? आमना डोरी को ये देखें, ऐसे मैंने पीछे कर दिया। आप आगे है, ये पीछे है, इधर लेफ्ट पे करूँ राइट पे करूँ? छोड़ दें, वो खुद ही गिर जाएगी। ये देखें ऐसे पेंडुलम की तरह वो ऐसे होती रहेगी। शुक्रिया। ठीक है, तो आज अगर आपके पास मजीद बातें नहीं है करने के लिए? मेरे पास आज बातें नहीं है, मैं थोड़ी प्रीऑक्यूपाइड भी थी। हम आपको विश करते हैं कि आपका दुबई का ट्रिप अच्छा गुजरे। आप 2-3 दिन के लिए जा रही हैं, आप वापस आ जाएंगी, तब तक ये भी फैसला हो चुका होगा कि मीम से मोहब्बत की आखिरी 2 किस्तों का हम रिव्यू करें ना करें, दास्तान का हॉट गोल्ड रिव्यू करें, मतलब दास्तान का हॉट गोल्ड कंटिन्यू करें ना करें, ये सारी चीजें। इस संडे को आपको बहरहाल दास्तान नहीं मिलेगा, वैसे भी नहीं मिलेगा इररिस्पेक्टिव। और दूसरा है कि इस मंडे को भी आपको रिव्यू नहीं मिलेगा, अनलेस कि हसन करना चाहे। नहीं, मैं आपका इंतजार करना चाहूंगा। ओके, फिर हम मंडे को बिकॉज़ मेरी संडे रात को वापसी होगी। मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं भी चाहूंगी कि आप करें। मैं आमना आपका इंतजार करूंगा। हमने क्या क्या देखना होगा? मैं आपकी पलके बिछा के अपनी आपका तो फिर मंडे को ही हम कर्ज़ जान भी करेंगे। नहीं ना, फिर हम नहीं छेड़ सकते उस चीजों को, फॉर्मेट को नहीं छेड़ेंगे। फॉर्मेट को नहीं, क्योंकि मीम से मोहब्बत की अगर लोगों ने कहा कि हम करें तो आखिरी 2 किस्तें होंगी। ठीक है। और अगर लोगों ने ना कहा मीम से, फिर हम कर्ज़ जान कर लेंगे। और मीम से मोहब्बत के अलावा क्या क्या होगा? अगर मीम से मोहब्बत हुआ तो मीम से मोहब्बत होगा। हमने सोचा था हम शायद ना देखें। ए दिल होगा और मन मस्त मलंग की 3 किस्तें होंगी। मन मस्त मलंग तो वेडनेसडे को नहीं हम लेंगे, वो भी वेडनेसडे को जाता है। विल फिगर इट आउट। आपको बताना पड़ेगा वक्त से पहले मुझे। फिर मीम से मोहब्बत तो पता चल जाएगा। मुझे ये पता चला हम टीवी पे 2 ड्रामे शुरू हो रहे हैं। कौन से? एक तो शुरू हो रहा है ना फैसल कुरैशी का, राजा रानी। एक दस्तखत शुरू हो रहा है, अफान और 3 ड्रामे शुरू हो रहे हैं। दस्तखत है और राजा रानी है और वो है बहरूपिया तो ग्रीन पे ना, शीनी फरहाद भी है एट सम पॉइंट शुरू हो रहा है। यस, तीनों ड्रामे शुरू हो रहे हैं। यस, और बहरूपिया भी शुरू हो रहा है। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है बहरूपिया। किस पे? ग्रीन पे। हाँ, फैसल कुरैशी के जो मल्टीपल देखे हमने। बिल्कुल बहरूपिया शुरू हो रहा है। आज हमारे पास एक नया ड्रामा है जो शुरू हो चुका है। हाँ, आज हमारे पास परवरिश की 2 किस्तें जी, डायन की कुछ किस्तें हैं जो आपने भी पीछे नहीं 4 देखा। किस्तें हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट किस्त थी यार, वो वाली। कौन सी वाली? वो वाली। वो कौन सी वाली? जब वो छोड़ के जाती है रात को। हाँ, देखे मैं ना करते हुए भी मैंने डायन की भी सारी किस्तें देख ली पिछली।
हाँ यार ये मुझे क्या प्रॉब्लम है यार, मैं नहीं रह सकता देखे बगैर। मैंने डायन की भी पिछली जो मिस की वो भी किसने देखी? कौन सी किस्तें थी ये 4 डायन की? कौन सी किस्तें? मुझे नंबर ना पूछें, लेकिन मुझे ये पता कि हुआ क्या है डायन में। नहीं, आखिरी किस कौन क्या नंबर थी, उससे पीछे चले जाएं। 16, 17, 18, 19? नहीं नहीं, 13 14 थी आई थिंक, नहीं या नहीं, 12, उसकी ऑड नंबर्स चल रहे हैं डायन के। चले आप आगे चलें फिर। तो हमारे पास डायन है, और हमारे पास अगर तुम साथ हो है, जिसने मुझे लगता है कि एक इंटरेस्टिंग सा मोड ले लिया है। आमना का इसके ऊपर फीडबैक और ओपिनियन जानना चाहेंगे। मुझे लगता है कि मैंने अगर तुम साथ हो की एकत किस बीच में मिस की है। 11, 12, 13, 14 किसकी? डायन की। मुझे लगता है कि मैंने इसकी एकत किस मिस की है अगर तुम साथ होगी, लेकिन मुझे उसका कोई फर्क ऐसा पता नहीं चला जब मैंने ये किस देखी। मगर यार ये किस बहुत स्ट्रांग थी। मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। ये किस बहुत स्ट्रांग थी अगर तुम साथ। My sarcasm lost on you. नहीं It स्ट्रांग was. कैसे? नहीं, इंट्रिग वैल्यू तो बिल्ड हुआ है। थी। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत स्ट्रांग एपिसोड थी ये, लेकिन एक बेहतर एपिसोड थी। और आई थिंक द स्टार ऑफ द एपिसोड वाज जावियार। Yeah, Zavia was very और good. मैं जावियार की परफॉर्म देखे, वी मस्ट बी ऑनेस्ट, और वी मस्ट, इट्स आवर जॉब। हालांकि लोगों को ऐसे लगता कह है रहे हैं we must be honest, जैसे कि हम नहीं होते। जैसे लोगों को लगता है ना कि वी नॉट हाँ। ऑनेस्ट, बट वी मस्ट बी फेयर ऑल्सो। जावियार की जब परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं थी तो हमने उस पे खुल के बात की थी। मुझे ये लगता है दैट ही इज ग्रोन एज एन एक्टर, और ये वाला जो रोल है इसमें ये ना इन योर फेस नेगेटिव है, ना ये फरिश्ता सिफ्त है जैसे कि उमूमी तौर पे हमारे किरदार होते हैं। वाकई में एक ट्रू मायनों में एक ग्रे क्या ग्रे, ये होता है ग्रे कैरेक्टर। ग्रे कैरेक्टर है। मुझे तो ज्यादा डार्क ही लग रहा है वैसे। हाँ डार्क, अच्छाई तो उसमें बहुत डार्क कम ग्रे है। है ये, डार्क ग्रे है। लाइट ग्रे अगर आप नहीं। 50 शेड्स ऑफ ग्रे पे जाएं तो ये डार्क डार्क ग्रे। तो जावियार ने उसको निभाया बहुत अच्छे तरीके से। 2-3 सीन्स थे। एक तो जो पहले वो बदतमीजी करता है गाड़ी में, जिसका मेल्टडाउन होता है, गाड़ी में मतलब क्या यार तुम बार बार पूछ रही हो मुझसे एक बात, और एकदम वो जो एक उसका जो मेल्टडाउन होता है, उसके बाद फिर जो माफी मांगता है रोते हुए, दैट वाज इंटरेस्टिंग। और फिर जो कंटिन्यूअसली वो छुपा रहा है फोन को, और एक जो अर्जेंसी थी उसकी कि फ्लाइट कराओ, अच्छा कर दो, अच्छा ये कराओ, ये फ्लाइट कराओ, अच्छा चलो चल रहे हैं, और वो फिर एकदम दैट वाज वेल एक्टेड। आपका क्या ओपिनियन है? No, I agree. It was well acted. I only feel that because I've seen him in a character like this before, वो somewhat, ऐसा नहीं था। somewhat in Hum Dono, but shades of grey, and I would like to see Xavier in a stronger role now. I would. I think it's a pretty strong role, Amna. No, as in a positive role. A positive, like a role, a hero role. I would like to see him in it because I do think he has a potential. I do think that he is being stereotyped a little bit in this shady kind of a character that he's playing, which we've seen before. But this doesn't discount the fact that it is a very good performance. आपको कहीं भी ये नहीं लगता जैसे कि ये अदाकारी हो रही है या ये बंदा ये नहीं है किरदार. So he has performed it very well. But I think it's also influencing the way I see him as an actor, because I've started to now pigeonhole him as a kind of a negative or a grey character, which he's a young and a very, very bright actor with a good potential. मैं ये नहीं चाहूंगी कि वो pigeonhole होके इसी किस्म के roles करें. इसका कसूरवार कौन होता है? जब आप देखते हैं कि एक यंग एक्टर है और वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और शायद उसकी आपको अब वक्त आया है कि अब आप उसकी स्किल को एक्सप्लोर करें थोड़ा सा, लेकिन आप उसको अगर पिजन होल कर रहे हैं तो वो एक्टर का कसूर होता है या वो जो उनको मौके देते हैं जो किरदार? मेरे ख्याल है एक्टर का कसूर तो नहीं होता, जो उनको स्क्रिप्ट्स मिल रहे हैं उसमें से ही इज चूजिंग द बेस्ट. ऐसा ही है ना, हर बंदा वही करता है कि जो उसको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. नहीं, कुछ एक्टर्स होते हैं ना, हम जानते हैं कुछ एक्टर्स को जो अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं. वो कहते हैं यार कि मैं क्यों कोई और करूं, मुझे इस पे व्यूज आ रहे हैं. मेरे ख्याल है ऐसा कोई इनकी पॉपुलैरिटी नहीं इससे बढ़ रही है, ऐसा कोई मिलियंस ऑफ व्यूज नहीं आ रहे. हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि इट्स नॉट दैट कि ही इज इन अ कंफर्ट जोन. उनको प्रोड्यूसर्स को चाहिए और राइटर्स को चाहिए, डायरेक्टर्स को चाहिए कि वो हमारे जो नए एक्टर्स हैं उनको थोड़ा सा मार्जिन दें और अच्छे बेहतर रोल्स में, अच्छे मतलब ये भी अच्छा रोल है बट एक डिफरेंट तरह के वेरिएशन वाले रोल्स में कास्ट. एब्सोल्युटली. बट कहानी के बारे में आमना आप क्या कहना चाहेंगी? कहानी के बारे में ये कहना चाहूंगी कि कहानी अगेन बहुत लूजली निट है,
बहुत ही लूजली नेट है। मतलब उसका सिरा जोड़ना जो है ना एक सिरे को दूसरे से, वो ज़रा मुश्किल है, बिकॉज़ चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं कि आपको मतलब है कि अब वो निकला हुआ है, उसका फ़ोन क्यों बंद है? क्यों नहीं किसी का राब्ता उससे हो पा रहा, इवन बिफोर द बैटरी एक्सीडेंट? खत्म हो गई हो ना हाईवे पे। क्यों यार? क्यों ये क्यों होता है? सिर्फ फरहान के साथ ही ऐसा क्यों होता है? पूरी देर वो लाहौर में रहा है, वहाँ से कोई राब्ता नहीं कर सका उससे। अब वो वहाँ से निकल पड़ा है और रात की कोई फ्लाइट नहीं थी, तो उसने ड्राइव पे अच्छा, निकल मैं गया। आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। हुँ, आप बड़ा लाहौर से कराची आती जाती रहती हैं, आपको बड़ा इन चीज़ों के बारे में पता है। फर्ज करें कि अगर लाहौर से कराची की रात की फ्लाइट नहीं है, हुँ। ठीक है, आप कहती हैं मैं गाड़ी पे निकल जाती हूँ। लाहौर से कराची रात की फ्लाइट नहीं, सुबह होगी 9 बजे फ्लाइट। सुबह 7 बजे फ्लाइट होती अगर है। आप रात रुक जाएं और सो जाएं और सुबह की फ्लाइट लेके आप आए, आप फिर भी गाड़ी से पहले पहुंचेंगी कराची। हाँ, लेकिन वो एक जुनून की कैफ़ियत में है ना, वो एक नॉर्मल कैफ़ियत में नहीं है। उसको अब ये एंग्ज़ायटी कि बस मैंने पहुँचना है, मैंने निकलना है, वो तो सोच ही इज़ नॉट तो थिंकिंग। आप अंडरस्टैंड हाँ, करें। हाँ, ही इज़ नॉट थिंकिंग स्ट्रेट। ये मैं नहीं मानती कि रात की फ्लाइट नहीं, रात की फ्लाइटें भी जाती हैं। नहीं चलने नहीं मिली, उसको चलो नहीं टिकट नहीं मिली, मिली, कैंसिल उसको हो गई, टिकट चलो नहीं मिली। कुछ हो गया, बारिश लेकिन हो रही हाँ, थी। उसका जो जुनून का कैफ़ियत है, उसमें और उसमें आप ये मान गई कि मैं यार कि मान उस गई हूँ कि एक और ये एक हम पिछले हफ़्ते डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, हाँ, हाँ, रिव्यू में कि अगर वो वेट कर लेता, सुबह 7 बजे की फ्लाइट ले लेता, तो जल्दी पहुँच 9 जाता। बजे की भी ले लेता तब भी जल्दी पहुंच जल्दी जाता। पहुँच जाता और उसकी ख्वारी भी ना होती, लेकिन वो उस फ्रेम ऑफ माइंड में अच्छा नहीं नहीं, है। डिपेंड करता है क्योंकि वो दिन के टाइम पे गाड़ी चला रहा था, तो अगर वो दोपहर में निकल गया है लाहौर से, फिर वो जल्दी पहुंच जाएगा। या अगर उसका फ्रेम ऑफ माइंड ये नहीं सोच रहा कि मैं जल्दी पहुँच, उसका ये है मैं निकल जाऊँ बस, मैं अब सफ़र पे चल पड़ा हूँ। वो इंतज़ार नहीं कर और सकता, पूरी रात उसने चूंकि गाड़ी चलाई है तो सुबह उसको नींद आ गई। एक्सीडेंट उसका होना ही था। मैं इस मौके पे कुछ बात करना चाहूँगा। अदनान सरवर हमारे डायरेक्टर हैं। अदनान सरवर का हमने पहले भी काम देखा है, उनकी बनाई हुई फिल्में भी देखी हैं, और मैं बड़ा उनका इस ड्रामे से पहले हाई रिगार्ड करता रहा हूँ। हमने उनकी तारीफ भी बहुत की है। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है उनकी डायरेक्शन इस ड्रामे में। जब मैं देख रहा हूँ, मुझे एक्सट्रीमली वीक लग रही है। एक होती है वीक डायरेक्शन, एक होती है एक्सट्रीमली वीक डायरेक्शन। जैसे आप एक्सीडेंट वाला सीन देखें। जी। अब हमारे ड्रामों में हम उस दिन हम बात कर रहे थे, हमने कहा यार एक्सीडेंट वाले सीन कितने बेहतर हो गए हैं, और मल्टीपल ड्रामों में, हम टीवी के ही ड्रामों में, कर्जे जान का हमने एक्सीडेंट सीन देखा बार बार, तनमन नीलो नील में हमने एक्सीडेंट सीन देखा, उसके अलावा भी दीगर ड्रामों में हम देख रहे हैं। अब उसको लोग मेहनत करते हैं उसके फिनेस ऊपर। आ गया है। मुझे याद है कौन सा सीन था यार, किसी ड्रामे में जिसमें था कि गाड़ी ऊपर से गुजर गई है बंदे के, वो भी एक सीन मैंने देखा। इश्केला। इश्केला। I was like, yeah, this is very well shot. So the accident scene was just It was kind of humdrum. I mean, मुझे तो समझ ही नहीं आया। it was a very badly I had to rewind executed. it and then I had to kind of दूसरा सीक्वेंस आउट था पूरा। दूसरा is going on the highway and गाड़ी इधर से कैसे आई है? आपने दिखा रहे वो गाड़ी वो स्ट्रेट जा रहा है। क्रॉस रोड पे नहीं था? नहीं ना, आप ऊपर उसके सारे एरियल शॉट सब दिखाए हैं आपने, जिसमें आप दिखा रहे हैं कि वो स्ट्रेट जा रहा है हाईवे पे। लंबी सड़क पे। तो गाड़ी इधर से कैसे आ गई? जी। यू टर्न भी नहीं ले रही गाड़ी, गाड़ी इधर से आई है। It was not nicely executed. Also the sequencing was all wrong as we noticed very clearly कि पहले फरहान को फोन जाता है, पुलिस वाले वही साहब होते हैं। फरहान नहीं, साहिर को। साहिर को फोन जाता है पुलिस वाले साहब को, वही एसएचओ को मिलता है नंबर, और वो कहता है कि हाँ दूर का एक्वेंटेंस है, मैं कोशिश करता हूँ बताने की। और वो नाम बताता है उसको कि ये फरहान इब्राहिम, फरहान समी। उसको समझ आ जाती है, लेकिन वो खबासत करता है वो। मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस वाले को नाम पता होता है। हाँ, हाँ। और उसके बाद हम ये सीक्वेंस देखते हैं कि समी साहब बैठे हुए होते हैं वहां पे जी, और वो पुलिस वाला कह रहा होता है अच्छा फिर वो बंदा कहता है कि एक्सीडेंट हुआ है और ये बंदा, तो सीक्वेंस आउट था। ये बातें जो होती है ना, आप हम टीवी बहुत बड़ा टीवी चैनल है पाकिस्तान का, बहुत दुनिया लोग देखती है, मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड फॉलो इट, वॉच इट। व्हाट इज द वेटिंग प्रोसेस? हम जब अखबार में काम करते थे ना, हमारी जब भी हम एक रिपोर्टर ने फाइल की कहानी स्टोरी, उसके बाद हम उसको सब एडिटर्स हम उसको लिखते थे, फिर हमारी लिखी हुई फिर एक और सीनियर सब एडिटर उसको वेट करता था, उसके बाद उसकी वेटिंग होती थी, 3 स्टेजेस में वेटिंग होती थी आर्टिकल की, फिर जाके वो पब्लिश होता था। तो यहाँ पे एडिटर ने अगर ये कर दिया ये सीक्वेंस, all they needed to do was shift the sequence आगे पीछे। no, but do people not vet episodes? Apparently not. Do they not go through the episodes once they've been edited? वो तो खैर होते हैं ना, No, but then we know certain directors who sit on the edit, yeah, who edit the episodes with the editor at times themselves, and they make sure कि यार ये ऐसे ऐसे ऐसे. So what does this show? Lack of interest. yeah.
लेकिन लैक ऑफ इंटरेस्ट हसन वाजे है पूरे प्रोजेक्ट में. आई मीन एक्टर्स आर पुटिंग इन देयर फुल 100%. वो मैं बिल्कुल उस पर शक नहीं कर रही, लेकिन ऑन द होल एज अ प्रोजेक्ट ना थोड़ा सा लो प्रो लगता है. हाँ, लो ये प्रो तो मैंने लगता टीजर है. देख के कहा था. हाँ, लो प्रो लगता है. डजंट सीम लाइक इट हैज मच लाइक देयर इज नो लाइक. देखिए मावरा Force को from हमने him. पिछले जितने उनके 3-4 प्रोजेक्ट देखा, उसमें अब तो हम बल्कि उस दिन कंप्लेन कर रहे थे कि उनको तो नौरोज के लिए नॉमिनेशन में भी उनको नॉमिनेट नहीं किया. अमीर की हम बात कर रहे थे, सिमिलरली उनके पिछले जितने हमने जो भी प्रोजेक्ट्स देखे हैं, आप फॉल्ट नहीं कर सकते. आप ये नहीं कह सकते कि अमीर की परफॉर्मेंस बुरी है या मावरा की परफॉर्मेंस बुरी है. जावियार की परफॉर्मेंस को भी हम नहीं, बिल्कुल अप्रिशिएट कर बिल्कुल रहे हैं. बिल्कुल. तो और इन एक्टर्स को हम ट्रस्ट भी करते हैं. तो आज आके बात ये आ जाती है ना, इन दिस पर्टिकुलर केस आई थिंक द ओनस लाइज ऑन द डायरेक्टर. या तो डायरेक्टर के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. एक्टर से काम लेना तो इज जस्ट वन लाइक एस्पेक्ट ऑफ इट. आई मीन एक्टर्स का इंसिडेंट पे परफॉर्मेंस भी ना पूरी देना, वो भी आई वुड समवॉट ब्लेम इट ऑन द डायरेक्टर. फॉर एग्जांपल, जब बीच रात के साहिर को फोन आता है हॉस्पिटल से और वो उठ के बैठता है और पीछे उसके रमशा पूछती, रमशा रमशा पूछती क्या हुआ है. वो कहता है हॉस्पिटल से फोन है. तो शी इज लाइक ये ओके कौन है. मैं पहुंचना है हॉस्पिटल, जल्दी तैयार हो जाओ. यार अगर आपको आधी रातों फोन आया और कोई हॉस्पिटल से यू एकदम आप उठेंगे यार क्या हुआ है, एवरीथिंग ओके, किसका फोन है, हाँ तो वो पूछती है ना. नहीं वो बहुत ही चिल मैनर में पूछती है. नहीं वो मुझे सही लगा. मुझे तो जो हॉस्पिटल में समीर चाचा को जब वो डॉक्टर कहता है हाँ कि आपका बच्चा बड़ा क्रिटिकल है, हाँ वो भी चलते. तो वो मुझे थोड़ा सा लगा कि उनका बच्चा, वो कह रहे भाई मरने लगा बच्चा. हाँ. ठीक है, उसमें एक चेहरे पे था, डिस्ट्रेस थे, लेकिन ये कि बच्चा नहीं, वो घर भी चले गए और उसके बाद माँ बाप दोनों वो चले गए. अच्छा, फिर डॉक्टर को कहता है आके साहिर कि मैं उसका बहुत दोस्त हूँ, करीबी और फैमिली भाई की तरह है बिल्कुल मेरे, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ. वो कहता है हाँ वैसे किसी को इजाजत तो नहीं है, लेकिन यार आप मिलने जाके. कैसे कैसे एक इंसान आईसीयू में पड़ा हुआ है, उसकी पूरी एक प्रोटोकॉल होता है आईसीयू का, पूरी एक क्वारंटीन होती है, एक स्टेरिलाइज नहीं था ना वो आईसीयू, तो कमरा था जिसका दरवाजा भी नहीं था बंद हो रहा. उसने कहा वैसे तो इजाजत नहीं है आईसीयू में किसी को मिलने की, लेकिन यार आप मिलने आप चले जाएं. और आईसीयू कोई नहीं था, दरवाजा उधर आपने कमरा, एक बेडरूम था. हाँ, तो वो ये बहुत ज्यादा फ्लॉज है, बहुत ज्यादा. इसमें पोटेंशियल है राइटिंग फिर में. आपने समी साहब को तो हॉस्पिटल पहुंचा दिया, लेकिन जो माँ और बहन है उनको आपने ना पहुंचाया. माँ को तो मैंने देखा ही नहीं, वो खाली उन डेट्स नहीं थी. डेट्स नहीं थी तारा की डेट्स नहीं थी कि वो हॉस्पिटल आती. तारा की डेट्स नहीं थी. उन्होंने कहा वो नफल पढ़नी है कहीं पे, बस पढ़नी है वो नफल पढ़, उनको क्या हम शूट कर रहे हैं, वो नफल पढ़नी है. लेकिन आपको एंड पे उन्होंने क्लिफ हैंगर दे दिया कि वो हाथ पकड़ लेता है जब वो सारी बात करके जाता है. हाँ, कहानी में पोटेंशियल है, एक्टर्स ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन दूसरा यार रमशा बहुत ही पैदल है. रमशा फोन उसको गुम जाता है, बेड पे छोड़ देती है, पूरा दिन गुजर गया, उसको अपने फोन की परवाह नहीं है. अगले दिन वो विजिट करने निकल गए, वहां जाके कहती है वो मेरा फोन नहीं है. हाउ डिड शी किससे बात करे, वो मियाँ उसके साथ है, उसका माँ बाप नहीं है, उसके काम करती है वो. ओ हाँ, वो क्या वो नौकरी कर रही है अभी भी, जो उसने बैंक अकाउंट खोलना था पहले. हाँ मे बी शी इज ऑन लीव. फोन की वाल कोई वो बोली है कि शी इज हैविंग अ नॉन टेक डे. हाँ, उसे क्या मैं नॉन टेक्नोलॉजी वाला डे होता है ना, ऑफ टेक. ऑफ. हसन चौधरी की तरह उसने कहा कि मैंने कोई बात राब्ता नहीं करना किसी के साथ. और आमना इन दुबई की तरह. आमना अभी दुबई जा रही है. आमना तो रील शीट बनाएंगी. ठीक है. लैक ऑफ interest. Carelessly. And not on behalf of the actors, but on the entire production. Carelessly directed. It's a careless and which is a disappointment. Having watched Adnan project. Sarwar's previous work, it's quite disappointing. Moving on to the Amna ji Dayan. हाय 11, 12, 13 और 14 डायन की 4 एपिसोड. पहले एपिसोड से करें. होए डायन आप समझे नहीं मकसद. नहीं, मैं नहीं समझी. देखिए हमारे मुल्क में एक तबका है जो कि बहुत निगलेक्टेड है. ओके. हमारे मुल्क का एक तबका है जिसको लोग शन कर देते हैं. ओके. औरत है वो तबका. और उसको बहुत आप
बुरी उससे नजरों से भी लोग देखते हैं, और हकारत से वो है हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स, डोमेस्टिक स्टाफ, घरों में मुलाजिम होते हैं, काम करते हैं। इस ड्रामे ने ये बेड़ा उठाया, उन्होंने कहा यार कि हम जो डोमेस्टिक स्टाफ है इनको हम शाइन थ्रू कराएंगे, कहानी इनकी होगी। आगे दोस्ती किसकी है दो लोगों की? है किसकी दो दोस्ती हैं? किसकी दो दोस्त? आखिरी एपिसोड में आखिरी नूरी की और निहाल की। उन्होंने कहा यार हम इसको लेके आएंगे। देखे डोमेस्टिक स्टाफ, आप कहते हैं डोमेस्टिक, क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनके जज्बात नहीं है? क्या उन पे कहानियां नहीं लिखी क्या गई उनके हैं? इमोशंस नहीं है? हाँ। क्या उनमें लस्ट नहीं है? क्या उनमें लव नहीं है? क्या उनको इश्क नहीं होता? उनकी बात कब होगी? कब होगी उनकी बात? आज। एक आइकॉनिक सीन है मेरी तो नजर में जी, मैं समझता हूँ ये आइकॉनिक सीन है जी। घर की दो जो मुलाजमाएं हैं वो आपस में डिस्कस कर रही होती हैं, यार ये जो लड़की है हुनैन शाह भी हाँ, इस पे आशिक, हाँ, जवार शाह की ये बीवी है, हाँ। और आमिर साहब भी, इसकी तो पांचों घी में है भाई। ओए होए 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 होए, आप हाँ, देखें यार ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। डायनामिक, हाँ। मुलाजमाएं डिस्कशन कर रही है बकायदा। उन्होंने कहा यार हम में क्या कमी रह गई? उन्होंने कहा हम में क्या कमी रह गई कि ये सारा कुछ तो ये लेके जा रही है। यार एक और हम तैयार बैठे हैं यहाँ एक पे। और बेड़ा भी उठाया है, हाँ, सिस्टरहुड का। सिस्टरहुड। आप ये देखें कि निहाल और नूरी जो है उनके अंदर कॉमन पॉइंट क्या है कि दोनों टूट के इश्क करती थी हुनैन शाह से। यार देखें ये पैरेलल कैसा ड्रॉ हुआ है। कैसा ड्रॉ हुआ है, अभी देखें। और ये है कि दोनों ने दूसरे की, अगर ये जिंदा होता हुनैन शाह तो शायद ये एक दूसरे की दुश्मन होती और एक लव ट्रायंगल होता और एक एनमिटी होती। अब वो मर गया है तो देयर लाइक देयर ब्लड सिस्टर्स, देयर लाइक आई फील यू, आई नो। और उनमें कॉमन क्या है? एक चपड़ासी की बेटी है जी। और एक घर में वो है मुलाजमा है। वो मुलाजमा है जिसको इवन जवार शाह कहता है मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। नूरी मैं तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग नहीं सही, तुम सही हो। तुम सही हो। मैंने तो उस वक्त कहा कि जवार शाह मतलब एवं मेहनत इतनी की है निहाल ने, हाँ, यहाँ पे नूरी तैयार बैठी थी। तैयार बैठी। यार आपने कभी किसी ड्रामे में ऐसा ट्रैक देखा है कि घर की जो मुलाजमा है वो टूट के चाहे अपने उसको उसकी तस्वीर के साथ बैठी हुई हो हर थोड़े अरसे के बाद? देखा कभी आपने किसी ड्रामे में ट्रैक? यूनिक है ये। यार आप जब यूनिक कहानियां बताई जाती हैं आप लोग उसको नहीं, हम कर रहे हैं, हम अप्रिशिएट आप लोग सीरियसली नहीं हम लेते? अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप देखें ना यार, ये इसकी यार कुछ हफ्ता पहले हमने जब इसका शुरू किया था रिव्यू, तो आपने ये बात बहुत पुरजोर उससे उठाई थी, इस्रार किया था कि जो हमारी शबाब देवी है वो अपने हस्बैंड को, जवार शाह को, एक रात दे रही है और उसने कहा कि तुम्हारे पास ये बस ये एक रात, एक रात मुश्किल है। नहीं, आपने कहा था कि एक ही रात मुश्किल है। आपने कहा था, मैंने तो कहा था कि ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। मैंने सवाल उठाया था कि क्या ये बात तो हुई थी ना। मैंने सवाल उठाया था कि क्या ये चाह रही है। हाँ, हमने ये बात की थी कि यार वो कह रही है कि एक ही रात मुश्किल है, तो इसका क्या मतलब था कि पहली रात मुश्किल है या तुम्हारे पास वन नाइट का तुम्हारे पास? देखिए मैंने तो देखा कि उसने 2-3 बार मौके दिए। एक बार वो काली साड़ी पहन के चली गई। मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि मौके उसने 2-4 दिए। एक दफा वो काली साड़ी पहन के चली गई, कुछ ना हुआ। इस एपिसोड में भी जवार शाह के कमरे में वो जवार शाह जाता है, कुछ ना करके वापस आता है और फिर उसको बुखार चढ़ जाता है। मैं कहा मैं आपसे पूछूंगी कि ऐसा क्या हुआ? गर्मी मतलब मौसम बहुत वहां पे जो, क्योंकि उसके कमरे में एसी नहीं है। एसी नहीं, गर्मी बहुत है वहां पे। निहाल के कमरे में गर्मी बहुत है, गर्म मौसम है वहां का। तो वो ये अब देखे आपने एक सीन देखा होगा कि सुबह सुबह निहाल उठती है और वो कहती है बेड से गिरने लगती है, बेड से ऑलमोस्ट गिरने लगती है वो। तो बंदा कहता है सो के उठने में इतना कौन, क्योंकि डिहाइड्रेट हो थका हुआ, कुछ खाया पिया नहीं होता, पूरी रात वो डिहाइड्रेट हो गई है। राइट। पूरे उसने जो 10 घंटे 9 घंटे 6 घंटे पानी नहीं पिया, वो 6 घंटों में वो डिहाइड्रेट हो गई है असल में। क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं होगा 6 घंटे कोई पानी ना पिए तो कैसे ऐसे हो सकता है बंदा फंक्शन करे। जो रोजों में लोग जिसका करते हैं। नहीं वो तो एक बात है ना, वो रिलीजियस बात है। अच्छा। लेकिन वैसे आम तौर पे अगर आप 6 घंटे पानी ना पिए, आप कहाँ, आपका गला सूख जाता है, आप बेहोश हो जाते हैं। वो होगी वो बेहोश, लेकिन वो होश में आ गई और उसके बाद पानी पिया नहीं उसने, लेकिन वो बेहोश ना नहीं, उसने कहा मैं नहीं पीऊंगी। उसके बाद ना बेहोश, उसने कहा यार आमना मैं आपसे मैं पानी भी नहीं पीऊंगी, खाना भी नहीं खाऊंगी जब तक साईं मानेंगे नहीं कि मैंने चोरी नहीं। 2 चीजें मैंने आपसे डिस्कस करनी है। एक मैंने आपसे सवाल ये करना है
आपने मेरे सवाल का जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं मैं दिया। अभी आता हूँ, उन पे आऊंगा, आप बेफिक्र रहें, आप उनका नोट बना लें ज़हनी हाँ। तौर पे। मैं आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ। आपका आमना ब्यूटी से बड़ा ताल्लुक है, क्यों नहीं? मेकअप प्रोडक्ट से आपका बड़ा क्यों नहीं? ताल्लुक है, हाँ। आप फैशन को समझती हैं, स्टाइल आपकी एक डोमेन है, फोर्टे है आपका, मुल्क की माया नाज आप सहाफी हैं, ओए होए। सारी दुनिया जानती है आपको, मानती है इस बात को। हाँ। आपने एक शॉट देखा होगा निहाल का ड्रेसिंग टेबल का, उस पे आपने देखा होगा एक लिपस्टिक यूं पड़ी हुई है, एक लिपस्टिक यूं पड़ी हुई है, एक लिपस्टिक यूं पड़ी हुई है, 2 नेल पॉलिशेस पड़ी। ये कहाँ से आई हैं? ये मेरा आपसे सवाल है। जब निहाल आई है और जिन हालात में आई है, क्या ये अपनी लिपस्टिक और नेल पॉलिशेस साथ लेके आई अभी थी? मैंने आपको क्या कहा है क्या मुझे कोर्स- गाइड करें, कि कोर स्टोरी क्या है? क्या है सिस्टरहुड। सिस्टरहुड? जब वो आई है हाँ हाँ, बगैर सामान के, उसको पता है कि उसका नहीं ऑब्जेक्टिव समान था, एक एक सामान एक था, छोटा सा लेकिन सूट मेकअप तो नहीं था ना। तो ऑब्जेक्टिव क्या था उसका? कि मैंने अच्छा लगना है, कि मैंने बच्चा पैदा मैंने करना। शादी बच्चा पैदा, हाँ एग्जैक्टली, उसके लिए उसके लिए वो चीजें, लिपस्टिक लगाना मेकअप नहीं तो था उसके पास, है। तो मेकअप नहीं था उसके पास। हाँ, सिस्टरहुड नूरी से बोरो किया है उसने। नूरी ने कहा है। हाँ, अच्छा, नूरी ने कहा कि तुमने क्योंकि बच्चा पैदा करना है हाँ। तो लिपस्टिक के वैसे बगैर टू बी फेयर, सिस्टरहुड जो है वो शबाब देवी पे भी जा रहा है। शबाब भी दे सकती है कि यार बात सुनो निहाल, हो तो तुम हसीन, हॉट भी हो, लेकिन लिपस्टिक लेकिन जो मेरा मियाँ है ना, उसको मेरी आदत है, मैं घर में भी ऐसे शहाना लिबास पहन के फिरती हूँ, फ्लोइंग दुपट्टे, पिशवास, अनारकलीज या साड़ियाँ, लो नेक, लो बैक, हाई वेस्ट, कर्ल्स, you know, retro waves, the jhumkas, the lipstick, the red nails. This is what my husband is used to. तुम भी लिपस्टिक लगाओ। तो मैं थोड़ा सा तुम्हें एफर्ट करनी पड़ेगी कि तुम जो ना उसको अट्रैक्ट करो, वरना ये नहीं होगा। वरना क्योंकि मैंने सोचा, मैंने कहा शायद ये साथ भी लेके आई हो। नहीं यार, वो एक सीधी सादी लड़की थी, उसने कभी ये काम नहीं किया। ठीक है, तो लिपस्टिक वाला मामला ये वो लड़की है जिसको आप कहें कि आपका आ रहा है, साईं आ रहा है, तो वो चश्मा लगा लेती है उठा के, उतारने के बजाय। दूसरा आमना आपसे ये पूछना चाहूंगा, बड़े बूढ़े कह गए हैं ये बातें, आप इस पे एक प्रोग्राम करती हैं बाकायदा तौर पे। जी जी। आपका तो इस पे तजर्बा इसलिए भी ज्यादा, आपका गहरा ताल्लुक इसलिए भी, आप इस पे प्रोग्राम करती हैं। कौन सा? आपके एक प्रोग्राम का नाम है खाना पीना जीना। जी जी। बड़े बूढ़े कह गए हैं कि मर्द के पेट को जो रास्ता जाता है, way to the man's heart is through his stomach. is बड़े बूढ़ों ने गलत कहा है। तो मैं आपसे सवाल मेरा ये है कि आप क्योंकि ग्रेज एनाटॉमी भी बड़े शौक से देखती रही हैं और खाने से भी आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, आप इस पे प्रोग्राम भी करती हैं, तो ये क्या बड़े बूढ़े मर्दों की एनाटॉमी से ना वाकिफ थे, उसमें कोई मिस्टेक हो गई, ऊपर नीचे तो नहीं हो गया कुछ? लोगों ने समझने में धोखा खाया है। वाकई बड़े बूढ़ों ने ये नहीं कहा था कि खाना या पेट से रास्ता जाता है, उन्होंने कहा था जो मर्द की भूख है ना, उसको जो औरत संभाल लेना, वो खाने से नहीं सर, ये भूख से ताल्लुक है। मैं तालियां बजाना, इतनी बड़ी तालियां आपने कि भूख से ताल्लुक है। हाँ, क्या बात, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ। खाने से ताल्लुक नहीं है सर, भूख से ताल्लुक है। भूख किसी भी तरह की हो सकती है। नहीं, भूख तो होती फिर और किस्मों की है। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये और ऐसा ऐसा दवार शाह को लग रही है भूख, लग रही है। एक ब्रेड खाने वाला आदमी पराठे खा जाए अगर देसी घी में तले हुए, ये देखे ना आप, फिटनेस पे अपनी कॉम्प्रोमाइज कर जाए, देखे ना आप, तो ये आम बात नहीं है, ये आम बात हो नहीं सकती। ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। जो इंसान ब्राउन ब्रेड से कॉम्प्लेक्स नो कार्ब से कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पे आ जाए, बड़ी बात है ये। अच्छा आमना, टर्की मर्दों से आपका इतना कोई गहरा ताल्लुक नहीं है? नहीं, लेकिन ये थोड़ा बहुत है, लेकिन ज्यादा नहीं है। लेकिन ये जो आमिर भाई हैं, जी जी, आमिर भाई को किस लाइट में देखती हैं आप? टिपिकल मर्द है वो, टिपिकल टर्की मर्द है वो। उन्होंने देखा है कि वही जो मुलाजमा ख्याल रखती है कि यार एक पहले उस पे टुन हुनैन भाई, टुन उस पे जवार भाई, तो आमिर भाई कैसे ना टुन होते हैं। हम इसको देख तो उस तरह से रहे हैं डोमेस्टिक स्टाफ की सूरत में और उसकी कहानी की हम बात करें, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग तो ये डोमेस्टिक स्टाफ नहीं है। नहीं, बीवी है जवार शाह की। नूरी जो है वो टेक्निकली डोमेस्टिक स्टाफ है। आमिर भाई ने नूरी की तरफ कभी इस तरह का कुछ रवैया नहीं इख्तियार किया। ये आपकी जाती है, आप नूरी को और निहाल को एक ही उस पे खड़ा कर रहे हैं, ये आपकी जाती है। मेरी जाती है। हाँ, ये आपकी नजर की जाती है। दूसरी मुलाजमाओं के साथ आई थिंक उनका रह चुका है, एंड हु नोज मे बी नूरी के साथ भी हो चुका हो बीच में, क्या पता आपको। नहीं, नूरी नहीं, नूरी हुनैन शाह में इंटरेस्टेड थी।
Noori would not allow him to. अच्छा, नूरी जो मोहब्बत करती है हुनैन शाह से, आपको क्या लगता है कि उसकी सोच क्या थी नूरी की, कि मैं एक दिन हुनैन शाह से, ये अब आपकी ज्यादती है, मैं पूछ रहा हूँ यार, ये अब आपकी ज्यादती मैं है। पूछ रहा हूँ। ये अब एक मासूम लड़की है, वो अगर मोहब्बत कर बैठी है, एक इन्फैचुएशन है, तो वो हो सकती है। तो अगर हुनैन शाह की निहाल से शादी हो जाती तो नूरी का निहाल की तरफ क्या रवैया होता? नफरत का। उसके खाने में जहर मिला के उसको मार सकती थी? फिर क्या होता? हुनैन शाह कुछ नूरी भी से, नहीं, ना मेरा अच्छा, ना मेरा ना किसी और का। ठीक। अच्छा, आपने ये सवाल पूछा, आपने डायलॉग सुना होगा कि अगर तू मेरा ना हो सका तो किसी का ना हो पाएगा, तो वही चीज है। आमना, आपने और यार आमिर भाई की थोड़ी बहुत समझ भी आती है कि बीवी उनकी लिफ्ट कराती नहीं है उनको, तो उन्होंने सोचा कि निहाल जो है, ये जो पड़ी भी है यहाँ पे क्वार्टर में है, और इसको आप फिर ले आइए बैगेज। हाँ मर्द को इसके लिए बैगेज की जरूरत नहीं होती है। ठीक है कोई रीजन नहीं चाहिए होता। नहीं, लेकिन मैंने बैगेज में से बेसिक इंस्टिंक्ट को तो एलिमिनेट बहुत देर पहले कर दिया था। मैंने तो कहा था कि ये एक बेसिक इंस्टिंक्ट है। तो इसका तो ताल्लुक नहीं। पिछली मैंने एपिसोड में देखा, एक जो हमारे भाई हैं जावेद भाई, उन्होंने इल्जाम लगाया चोरी का, हार उन्होंने खुद बेच दिया। जी बिल्कुल। उस वक्त जवार शाह साई ने साइड ली निहाल की, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया पूरा मामला। इस बार उन्होंने इन्वेस्टिगेट क्यों ना किया मामला, ये मैंने सोचा। और इस बार उन्होंने क्यों ट्रस्ट कर लिया आमिर भाई को? या तो उन्होंने उसकी इज्जत बचाने के लिए ऐसे किया हो तो मुझे समझ में आता, जो कि उन्होंने नहीं किया, वो भूल गए अगले दिन। खाना वाना भी उन्होंने कहा भाड़ में जाए, भूखा रहने दो। ये इस बात का आपसे जवाब जानना चाहूंगा। मैंने सोचा इस बात पे, मुझे ना जवाब मिला कि चोरी की बात उन्होंने क्यों मानी और इनकी क्यों नहीं मानी। उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, वो गए, उन्होंने पूरा किया, और ये तो ज्यादा बड़ा इल्जाम है। तो इस बार वो मान गए, और मान भी किसकी बात गए? आमिर भाई की बात मान गए, जो कि आमिर भाई काफी मुझे मतलब है कि एक हैबिचुअल टर्की लग रहे हैं। तो क्या हम ये समझें कि जवार शाह बेवकूफ हैं? कि उनका शायद तौबा अल्लाह, तौबा अल्लाह माफ करे, जवार शाह बेवकूफ नहीं है, ऐसा ना कहें। तौबा। लेकिन ये तो दिखाया ये जा रहा है कि जवार शाह बेवकूफ हैं। फिर यार ये एक्चुअल रियल पीपल हैं, ये रियल पीपल, हाँ, ये असल लोग हैं। कि जरूरी नहीं कि अगर एक सही डिसीजन लिया है तो सब सही डिसीजन लें। ऐसा कभी आपकी जिंदगी में हुआ होगा, आपने एक बहुत दानिशमंद फैसला किया होगा, अगले में आपने बेवकूफी कर दी होगी। ये वही बात है। अब देखें ना, आप शबाब को भी देख लें, गुस्सा चढ़ा उसको कि तो हाउ डेयर यू मेक अ पराठा, तुम बीवी बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें पता है तुम्हें किस चीज के लिए लाया गया है। लेकिन जब उस पर इल्जाम आता है तुम्हारी कोक के लिए जिसमें बच्चा पलेगा और तुम एक जिंदा लाश हो। ये शादी सिर्फ एक औलाद की खातिर हुई है, जिसके लिए हमें तुम्हारी कोक चाहिए थी, बस। तुम एक जिंदा लाश हो, हाँ। लेकिन जब वो पराठा बनाती है, मैं बीवी हूँ भाई, हेलो, हाँ, 3 बोल निकाह के, हेलो, तुमने मेरा 2 बोल नहीं देखा हुआ? हाँ एग्जैक्टली। भाई उसने कहा तुम मतलब किन चक्रों में हो? गुस्सा ना पो, मैं भी बीवी हूँ। बीवी कहाँ से हो तुम? लेकिन अब देखे ना, ऐसा ऐसा उसको अपने हकूक समझ आ रहे हैं। यार एक बड़ा आइकॉनिक सीन था, हाँ, जहाँ पे निहाल भूखी प्यासी 24 से 48 घंटे होती है बिस्तर हो गया, और उसको बहुत पानी भी नहीं पी रही, कह रही मेरे पे इल्जाम लगा है। खिड़की पे नॉक होती है, टिक 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 टिक, नूरी आती है पानी लेके। नूरी उसको कहती है पानी पी लो, ये वो कह रही नहीं मेरे पे इल्जाम लगा, तुम चली जाओ, ये वो फलान ढमाक। ये कोई उनकी 8-9 मिनट की अच्छी खासी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन होती है, हम सब सुन रहे होते हैं, हम सब बड़े गौर से देख रहे हैं यार कि यार बहुत एक मेजर डेवलपमेंट हो रही है। इस पूरी बीच में जो हमारी प्यारी निहाल है, उसकी वालदा कहाँ थी? वो ऐसे छुपी हुई थी पीछे, वो ऐसे खड़ी हुई थी, हेलो तामैया, ये कर रही थी वो। क्या था वो सीन में? आप मैं चाहूंगा कि मुझे बताएं कि उस, और पहले वो एक दफा निकाली जा चुकी है उस 9-10 मिनट की ड्यूरेशन में आमना वालदा कहाँ थी? ये मेरा सवाल है आपसे। वो कोशिश कर रही थी समझने की कि हो क्या रहा है। अच्छा, कान लगा के खाली सुन रही थी या वो ऐसे छुपी हुई थी, ऐसे पीछे करके, अच्छा अभी मैं इसको जाके, वो सामने क्यों ना आई? वो तो आई तो क्या कर लेती वो आके, छुपी हुई थी, वो एकदम नमूदार हो गई। आप आ गई, मैं फिर भी नहीं खोलूंगी दरवाजा, मैं फिर भी नहीं पानी पीऊंगी, कर लो जो करना है। नहीं, वो एकदम नमूदार कैसे हुई? छुपी हुई थी ना, हाइड एंड सीक खेल रही थी। अच्छा आमना, आपने एक सवाल बड़ा जरूरी पूछा। आपने पूछा कि यार ये शबाब बेगम ने एक रात दी थी इसको। मेरी नजर में मेरा जो जवाब मेरे जहन में आता है वो ये आता है कि उनके माइंड में यही था कि मैं एक ही रात दूंगी। उनको साइंस का ये लग रहा है, उनको साइंस बायोलॉजी का बेहतर पता होगा शायद, औरत है, पॉसिबल तो है एक रात में।
उन्होंने शायद ये सोचा होगा, उन्होंने कहा मैं एक रात दूंगी, वो एक रात आ नहीं पा रही। आप मेरी बात समझ रही हैं? मौके तो कई मिले हैं, लेकिन जवार शाह मौके से फायदा नहीं उठा रहे ना, नहीं उठा रहे ना। हाँ तो वो जब मौका नहीं, वो फायदा नहीं उठा पा, तो उनको और रातें देनी पड़ रही है। राइट, ठीक है। और वो इस बेसिस पे फैसला करती हैं, अगर उन्होंने एक रात दी होती और फर्ज करें 1 महीना गुजर जाता और कुछ ना होता, फिर वो एक रात और देती। और ये पता है रातें क्यों उनको मिल रही हैं? क्यों? ये बड़ा प्रोग्रेसिव ड्रामा है, प्रोग्रेसिव है ये, ऐसा वैसा। हाँ। ये इसलिए उनको मिल रही हैं कि देखें सर, अगर शादी की रात को ही जवार शाह उस रात का फायदा उठा लेता तो उसमें निहाल की मर्जी ना होती। वो तो गम मना रही थी हुनैन शाह का, और वो शादियों की आई थी और वो शी वाज शैटर्ड। अब आहिस्ता आहिस्ता निहाल को प्यार होता जा रहा है जवार शाह से, अब कंसेंट होगी सर। हाँ, और लिपस्टिकें काम आएंगी, वो दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो होगा तो ये कंसेंचुअल होगा। आप ना एक बात बताएं कि घर में अगर निहाल की कोई औकात नहीं है, उसको बंद करके रखा गया, मुलाजमों की से बदतर सलूक किया जा रहा है उसके साथ, उसको जवार शाह से प्यार हो क्यों रहा है? हो रहा है ना, क्योंकि क्यों? वो देख रही है कि वो एक जस्ट इंसान है, वो उसकी वहां पे होने का फायदा नहीं उठा पा रहा। ये वो मर्द है, हालांकि आमिर मर रहा है मौका उठाने के लिए। आमिर मर रहा है मौका उठाने के लिए, लेकिन जवार शाह नहीं उठा पा रहा, जबकि उसकी बीवी भी उसको छोड़ के चली गई काफी दिनों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ही इज वेरी कंटेंट, यू नो, मगर वो नहीं उठा रहा, और वो उसके साथ उसको देख भी रहा है कि ये चोर भी नहीं है, और यू नो ये सब चीजें। अच्छा, जवार की बीवी जब हर 2-3 दिन बाद उसे मौका दे रही है, मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, मैं अब 4 दिन, तो जवार समझ नहीं पा रहा या समझ रहा है और जानबूझ के? नहीं समझ रहा है बिल्कुल, वो कह रहा है पागल हो गई हो तुम, इट्स नॉट गोना हैपन, इट्स नॉट गोना हैपन। देन व्हाई इज ही इन दिस सिचुएशन? एक पिछले मैंने एपिसोड में देखा ये तो आपने बेसिस, जो बेसिक कॉन्टेक्स्ट है पूरे ड्रामे की, आपने रग हिला दिए। मैं जवार शाह को समझना चाह रहा हूं, जड़ें हिला दी हैं। क्या नहीं समझ आ रहा आपको? मैं ये समझना चाह रहा हूँ, उसने एक पिछली बार बोला मैं तलाक दे दूंगा, और उसने बोला नहीं नहीं आप तलाक मत दे, मेरी तलब बढ़ती जा रही है बच्चे की, मैं बच्चा चाहती हूँ, आपके बच्चे को मैं खिलाना है, हम खुश होंगे, बच्चा रात को रोएगा उठेगा, मैं खुश होंगी, बाप जमीनें दिखाने जहाँ बोलेंगे द सन टचेज एवरीथिंग, द सन टचेज इज योर किंगडम। अच्छा, वो जो लायन किंग में जैसे मुफासा ने बोला था, तो वो इस तरह आप खुश होंगे, ये सारी खुशियां मुझे चाहिए। तो अब वो खुशियां अगर चाहिए और जवार शाह मान गया कि खुशियां चाहिए, तो फिर जवार शाह कुछ कर क्यों नहीं रहा? नहीं कर पा रहा ना यार, उसने वो क्यों यार? उसने वो तोड़ बुखार दिया भी है। चढ़ गया, उसने गर्मी की वजह से। मैं अपने आप को बुखार चढ़ा लूंगा। बुखार चढ़ने की वजह है ना भाई, बॉडी रिएक्ट कर रही है, गर्मी चढ़ रही है, इतना उसका बाहर मौसम है, हीट वेव आई भी है यार कराची में। हाँ, तो उससे बुखार चढ़ गया, लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। नहीं कर पा रहा। What does that say about जवार शाह? He is that slim percentage of men जो नहीं करते अपनी बीवियों के साथ बेवफाई। बीवी निकाह में है, बीवी के साथ भी नहीं करते, बेवफाई नहीं करेंगे अपनी मोहब्बत के साथ बेवफाई नहीं करेंगे जब तक उनको मोहब्बत नहीं हो जाएगी, और वो होने वाली है। मैंडेटरी मेंशन दैट एहसन खान लुक्स ग्रेट, लुक्स वेरी हैंडसम। एक सीन में देख रहा था, वो जो पिछली एपिसोड में था, वाइट कपड़े पहने थे और उसको गाड़ी, जब वो आता है उसका बाप मिलने, and Ehsan has this in the entire drama, he's literally like he's shouting, मैंने कहा इस बंदे की नस फट जाएगी किसी दिन, इतनी स्ट्रेस में है ये बंदा, इसको इतनी टेंशन दी हुई इन लोगों ने। एक जुआरी जीजा है जो कि 20 लाख हार गया, एक दूसरा जीजा है जो कि इसकी बीवी को। और इस बात पे तो मैंने आपको पूछा ही नहीं कि यार उस खातून के पास 50 लाख कैसे आए पड़े हुए? इनके पास तो पैसे नहीं है। किन खातून के पास? जिन्होंने 50 लाख का हीरे का सेट खरीदा। ओ भाई, उसका भाई देखे ना आप, भाई ने तो नहीं वो पैसे दिए, तो और किसने देने थे? मतलब कैसे, कितने पैसे दे रहा है? ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिज सिस्टर्स, yeah. इसीलिए तो पड़े हुए हैं यहाँ पे सब। वो कहती है ना तो अपने इसको, आमिर को, तुम नौकरी क्या करते हो, सुबह सुबह कोट पैंट पहन के कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ। तो वो तो इनके टुकड़ों पे पल रहे हैं ना, ये तो गेम है सारी। ठीक है, मजे का टाइम, मजे का यार, शुगर है टाइम मजे का यार, शुगर है, मजे का यार। ऑब्वियसली आप वेट कर रहे हैं फॉर द बिग बैंग। quite literally. Yeah. Nice, good pun. Yeah. Moving on to the Rama ji new drama परवरिश। जी बिल्कुल, परवरिश को लिखा है किरण सिद्दीकी ने और उसको डायरेक्ट किया है मीसम नकवी ने,
और इसकी कास्ट बहुत बड़ी है, बहुत तवील है। एक तरफ आप देख रहे हैं नुमान एजाज, सवेरा, आप उनके साथ देख रहे हैं शमीम हिलारी, अरशद महमूद, उनके साथ आप देख रहे हैं और भी बहुत से लोग। लेकिन इन द नेक्स्ट जनरेशन आपको जो प्राइम हीरो हीरोइन है वो हैं समर जाफरी और एना आसिफ। इसकी एक बहुत नोटवर्दी और मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, क्रेडिट्स में लिखा है स्टोरी एंड कैरेक्टराइजेशन बाय फहद मुस्तफ़ा। ओके, सो ये क्योंकि बिग बैंग का ड्रामा है, तो स्टोरी एंड कैरेक्टराइजेशन का जब टाइटल आया तो मीनिंग के जो सेंट्रल आइडिया है कहानी का, कॉन्सेप्ट, वो फहद मुस्तफ़ा से आया और फिर वो किरण सिद्दीकी जो राइटर हैं उन्होंने लिखा। ठीक है। और कैरेक्टराइजेशन इज अ डिफरेंट थिंग, सो इट्स नॉट जस्ट स्टोरी, इट्स स्टोरी एंड कैरेक्टराइजेशन। तो कैरेक्टराइजेशन में देन आई एम अज्यूमिंग कि उन्होंने जो डिसाइड किया कि यार कहानी तो ये होगी लेकिन उसमें जो किरदार होंगे उनकी उम्रों का तायुन करना कि यार इस एज ब्रैकेट में रखो, और इस तरह कास्टिंग में आई थिंक उनका जो इन्वॉल्वमेंट हुई होगी। तो सडनली मुझे ये लगा कि अच्छा, अगर फहद ने एक सोच के तहत ये ड्रामा बनाए तो फिर इसमें शायद होता ना, एक जब प्रोड्यूसर की एक्स्ट्रा एक इनपुट और फिर क्रेडिट में आ भी रहा है, और देन आई वाज नॉट डिसअपॉइंटेड क्योंकि ओवरऑल आप जब पहली दो किस्तें देखें, मेरी इनिशियली इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट वो 2 किस्तों देखने के बाद आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। मेरी थी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी और उतरा ड्रामा उन एक्सपेक्टेशंस पे। पहली बात तो ये कि पूरी जो दुनिया बनाई गई है इस घर की वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये बड़ा एक रेलेवेंट सब्जेक्ट है कि ये एक फैमिली है जहांगीर साहब की जो कि बहुत साल अमेरिका में रह के वापस आए हैं। बिकॉज बज़ाहिर वो ये कह रहे हैं कि जी वहाँ पे वैल्यू सिस्टम इतना डिटीरिएट कर गया कि मैं अपने बच्चों को वहाँ नहीं पालना चाह रहा, एंड आई वांट कि ये अपने कल्चर में, अपने लोगों में, अपने ख़ानदान में आके रचें बसें ताकि उनको अपने सकाफत के बारे में चीज़ें पता चलें। अभी कहानी सच है कि नहीं ये हमें नहीं पता, और हमें हिंट भी दिया जा रहा है कि देयर इज़ मोर टू इट, देयर इज़ मोर टू इट। बिकॉज जिस तरीके से बेटा उनको कहता है कि शुड आई टेल देम कि व्हाई वीव कम बैक, that doesn't sound like, should I tell them that you weren't happy with the with the morality of the West? That's something that he would happily say. Actually, नहीं मैं बता रहा हूँ ना क्या मसला। ना बताने के लिए बताएं फिर। So there's something more to it. That why have they come back? But they were very well off there. उनकी अपनी कंपनी थी, IT कंपनी और whatever, पैसे शैसे काफ़ी थे और उन्होंने इनको बहुत कंफर्टेबल रखा हुआ भी है, पैसे भिजवाते रहे माँ बाप को, आईफोन शाईफोन हर चीज़, और उसकी वजह से perhaps उसके घर में उसकी अहमियत भी ज़्यादा है, which the other brother feels and his children feel and his wife feels, yeah. So एक social disparity भी है जो कि बड़ी एक नॉर्मल चीज़ है यहाँ पे, और हमने देखी है अपने घरों में भी, ख़ानदान में, दोस्तों में, कि जो बाहर से आते हैं उनकी एक वर्थ वैल्यू और होती है, जो यहाँ पे रह रहे होते हैं उनकी और होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ होती हैं और किस तरह वो सिनर्जाइज होती हैं चीज़ें। मुझे ये इंटरेस्टिंग डायनामिक लगा पूरा। अच्छा, ये तो कहानी की आप बात करें, मैं तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करना चाहूँगा। जब मैंने ये एपिसोड देखना शुरू की, एक तो पहले वो जो ड्रोन शॉट था पूरा मस्जिद का, 150 हो रहे हैं और वो आप अंदर से लेके गए सारा, मैंने कहा एक और एरियल शॉट, बट इट वाज सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग। फिर ये जो कहानी का ट्रीटमेंट है, जो कैरेक्टर्स हैं, जो यंग लड़के की कास्टिंग हुई है, जो बेटे का रोल पर समीर, आई थिंक इज अ फैबुलस एक्टर, वेरी वेल परफॉर्म्ड। जो बच्ची भी है दूसरी, आई थिंक ये सब इट लेंड्स अ बिट ऑफ फ्रेशनेस, ऑथेंटिसिटी, फ्रेशनेस टू द स्क्रीन। तो ये कहानी कंटेम्प्रेरी लग रही है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो कंटेम्प्रेरी लग रहा है, नया लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि यार कैमरा वर्क से आपको के 90s या अर्ली 2000 में शूट हुआ ये प्रोजेक्ट है। लाइट से ऐसा नहीं आपको लग रहा कि यार इट इज ऑल वेरी लाइक न्यू। जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो कॉन्वर्सेशंस हैं आपस में दादा दादी की, जो सिचुएशंस हैं, इट मेक्स इट ऑल वेरी इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग। आप सारे किरदारों में आपका इंटरेस्ट 2 किस्तों में पैदा हो गया। आपको कोई नहीं लगा कि यार इनमें एक भी किरदार कोई ऐसा है कि अच्छा वो एवं ही ऐड कर दिया गया, अनोइंग है या एक्सेसिव है, कुछ भी नहीं। हर फैमिली का जो भी आपने देखा, चाहे वो ऐना की फैमिली हो, नजरुल हसन को हमने देखा काफी टाइम बाद, आई थिंक बीच में हमने उनको नहीं देखा, वो फैमिली हमने देखी। फिर जब इस फैमिली में आए तो एक लड़का लड़की इनके हैं, जहांगीर के एक लड़का लड़की हैं, सुलेमान के एक बीवी है, दोनों की बड़ा बैलेंस्ड किस्म से आपने एक दिखाया है। सो वो जो, और उसको जिस तरह से आपने एग्जीक्यूट किया डायरेक्टर को, आगे जैसे हम बात कर रहे थे
अगर तुम साथ हो में उसके ऑपोजिट यहाँ पे डायरेक्टर का जो एक आपको इनपुट नजर आ रहा है, जो वैल्यू एडिशन नजर आ रहा है, वो बड़ा एक मजे का है। सो मुझे उस लिहाज से पहली चीज लगी कि बड़े मजे की है। फिर ऑब्वियसली कहानी कि जी आजकल के दौर में आपके भी बहुत सारे जानने वाले हैं, बाहर रह रहे हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि हैं अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, इधर उधर रह रहे हैं, और उनके आहिस्ता आहिस्ता ये कंसर्न्स हैं, हमारी बात होती रहती फोन पे, वो कहते हैं यार कि, और एग्जैक्टली यही बात है, LGBTQ प्लस जेंडर चीजें, जेंडर, ये सारी कॉन्वर्सेशंस, यार बच्चों के कोर्स में ये आ रहा है, वो आ रहा है, वी आर बिट कंसर्न्ड, क्या होगा, कैसे होगा, ये जेन्युइन कॉन्वर्सेशंस हैं। तो मुझे पहले ये लगा कि probably there's more to it and maybe there is, but this is also a good enough reason. It definitely is, लेकिन अगर वो बच्चा ये ना कहता कि should I tell them why we've come back, तो I would say कि हाँ यही रीजन है, लेकिन मुझे लगता है there's more to it. हाँ, बच्ची का भी शुरू में था, बट वो बाद में दोनों बच्ची ठीक हो गए, तो मैंने कहा शायद फिर यही हो बात, उन्होंने उसको बाद में कोई इस तरह की they didn't bring it up also. Let's see, बारा this one has a girlfriend पीछे जिसके साथ वो वीडियो कॉल कर रहा होता है, और बेटी का भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिस पे एपिसोड खत्म होती है, वो बैठी भी सोच रही है, so there's something. हाँ, उसके पेट में भी दर्द हो रहा है, और उसने माँ बाप को भी लड़ते हुए वहां पे भी देखा है, आपस में भी उनकी कोई ऐसा, और जो सवेरा जी का कैरेक्टर है महानूर, आई थिंक शी डज से कि इसीलिए वी वर ग्रोइंग अपार्ट, और हमें डिस्टेंस आ गया, सब कुछ है। रीजन, दिस इज द रीजन हमारे दरमियान इतना डिस्टेंस आ गया, क्योंकि मैं एक ऑर्डिनरी सी बात कर रही होती हूँ तो उसको तुम एक बैटलफील्ड बना लेते हो। बड़ी रियल चीजें दिखाई हैं कि उन्होंने कहा कि ओ ये लैक्टोज इंटॉलरेंट है या पता नहीं कौन सी है, तो ये सिर्फ वेजिटेबल्स खाती है, मैं आपको लिस्ट लिख देती हूँ, मैदे का मसला, उसका मैदे का मसला है। अच्छा, कास्टिंग, आप जो उस दिन बात कर रहे थे हॉट बाइट्स में, जब आप डिस्कस कर रहे थे, आपने ये एज ब्रैकेट अगर दिखाना है, और अगर आपने ये दिखाना है कि जी कि ये बाहर से आए हैं लड़का लड़की, हम अक्सर ये तनकीद करते हैं यार कि अगर बाहर से लड़का लड़कियां हैं, ऐसा नहीं है कि हम ये कहते हैं कि वो उर्दू नहीं बोलनी चाहिए, आप इसमें उर्दू बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन एटलीस्ट जब अंग्रेजी बोल रहे हैं वो भी सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली। अब इसमें ऐसा नहीं है कि इनके कोई अमेरिकन एक्सेंट्स हैं, और हल्का हल्का समर का है भी कहीं ना कहीं, he puts in a bit of a, करता है, हाँ, he puts in a bit of an American accent, और मैंने ये सोचा कि अमेरिकन एक्सेंट नहीं है, but I'm okay with that. It's okay. I'm fine with it. It's okay. इतनी हमें चाहिए होती है जब हम एक्सेंट्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं, this is good enough. और इवन जो माँ बाप हैं दोनों, वो जब एक फ्लो में बोल रहे हैं, कॉन्वर्सेशन चल रही है, तो वो फ्लो कर रही है अंग्रेजी की कॉन्वर्सेशन, बस दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, कि वो अंग्रेजी बोल रहा है। वो जो एक मोनोलॉग था उसका फोन पे, उसमें वो अंग्रेजी बोले जा रहा है, एक दो जगह पे उसको हुआ, आई थिंक वो एक शूट हो रहा था तो वो डायलॉग्स लिखे हुए नहीं थे, आई थिंक वो समर खुद से बोल रहा था उस वक्त, जो भी उसके ज़हन में आ रहा था। I'm so sorry, I was caught up with a lot of stuff. I'm so sorry I couldn't get back to you. How's life? How's everything? I was dying to see you. And he did a very good job. एक दो जगह मुझे लगा कि अच्छा अब ये फंबल करने लगा, ये अटक रहा है, तो उसने एक दो बातें रिपीट भी की, but it was a good good scene. It was very natural. It was natural. Everything I felt was very natural. समर मुझे ना एक लगता है यंगर वर्जन ऑफ अली जफर, पता नहीं आपको लगता है? हाँ, मुझे उसमें जैसे झलक नजर आती, लेकिन समर में ये है कि बिकॉज ही इज अ सिंगर एज वेल, उसकी आवाज में एक बड़ा एक वो है, यू नो, हम सिंगर्स को जब कहते हैं कि सिंगर्स जब एक्टर बनते हैं तो उनकी आवाज में एक फ्लो है, एब एंड फ्लो होता है, तो वो भी अच्छी बात है कि यू नो यहाँ भी वो उसको सिंगर बनने की एस्पिरेशंस है। हाँ, बट ही इज अ गुड एक्टर। हम जब मैं अब फिल्म भी देखी थी जब अभी समर की, क्या नाम था, नाबालिग अफराद, ही वाज सो गुड, एंड हियर आल्सो ही इज वेरी गुड। एना को हमने पहले देखा, हमने वो उनके ये रीसेंट ड्रामे नहीं देखे, बट जब it'll take me a little time to get used to Anna on screen because she looks nothing older than 12. नहीं, अब मुझे तो बड़ी लग रही है, पहले मुझे नहीं लगी, she doesn't look a day older। इस ड्रामे में मुझे थोड़ी बड़ी लगी, 12-13 साल की वो बच्ची लगती है, असल में भी वो मेरे ख्याल है 16 साल की है, मगर मेडिकल स्टूडेंट है, तो मुझे यही है कि आई मीन 18-19 प्ले कर रही है। It'll take me some time to adjust to that, but I'm okay with it. अब मुझे अब जब मैंने ऐना को देखा तो मुझे लगा ठीक है यार, मतलब कई लोग लगते हैं छोटे, मतलब she must be 16 I think in real life she's 16 17 probably, she must be 18-19 जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ी है, तो 2 साल ऊपर नीचे तो आप ले तो मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ी, वो कोचिंग सेंटर में पढ़ी, कोचिंग सेंटर में पढ़ी, अभी वो ऐसा नहीं है कि वो कर रही है मेडिकल, छोटी ही दिखाई हुई है, तो ठीक है। अच्छा, एक It's a good start and Anna again, जो Anna की परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी थी, एक्टिंग और वो जो एक्सप्रेशन, स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट है,
स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट है, और लेकिन कहाँ लेके जाते हैं इसको, अभी तो शुरू हुई है। हाँ, ड्रामे का नाम परवरिश है, जी। तो जाहिर सी बात है फोकस इसका होगा कि यार कि आप जो आप बात कह रहे हैं कि शायद देयर इज मोर टू इट, मे बी देयर इज नॉट, बिकॉज ड्रामे का नाम भी Maybe there's not- परवरिश है। Yeah. और हमने टीजर्स में भी यही देखा, तो वो बच्चों की परवरिश कैसे होनी चाहिए आजकल के दौर में, वालिदैन क्या गलतियां करते हैं, बच्चों की क्या सोच होती है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड Yeah. वेरी रेलेवेंट टॉपिक। Yeah. Huge shout out to Big Bang and ARY for coming up with something like this। आजकल के जैसे हम देख रहे थे, बात उस दिन भी कर रहे थे, ड्रामे थोड़ा सा हटके जो आजकल के नीड ऑफ द आवर है सोसाइटी से बिल्कुल, रिलेटेड। and it's not even like a Pinjara which is like very dark हाँ। and depressing. So it's a light-hearted. We don't know where it goes. Huh? It doesn't feel like it'll No, go no, into no, the I don't think dark so. I don't territory। think so. I don't think so. जो बैकग्राउंड स्कोर और जिस तरह से था, और हम्म। क्योंकि हमारे सीनियर अरशद महमूद साहब और शमीम इलाली साहबा हैं सीनियर एक्टर्स, तो उनकी भी बड़ी एक प्रेजेंस है, सिग्निफिकेंस है। Absolutely, absolutely. So, अच्छा, I'm looking forward to it. ऑफ टू अ वेरी गुड स्टार्ट। परवरिश, इसका टाइटल अगर हुआ हमारे रिव्यू का कि इज परवरिश वर्थ वॉचिंग, तो विल से इट्स डेफिनेटली वर्थ Worth वॉचिंग। watching. यू मस्ट वॉच इट, यू मस्ट अप्रिशिएट इट, यू मस्ट टॉक अबाउट इट। अभी तक, आगे जाके जब होता तो फिर हम देख मुझे लेंगे, नहीं पता क्या। but it's a good solid watch it appears, and we wish the team all the very best। We hope it stays solid and interesting। Absolutely. Anything else, Amji? No, that's all. Amji, we wish you a very Thank you. pleasant trip। Thank you. I'll already be there by the time this We airs, wish, yeah. but we right now I'm Thank wishing you a you. pleasant trip। Thank you. Have fun, Thank and you. inshallah we'll see you back soon। Inshallah. ख्वातीन हज़रात, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इस वीडियो में जो टॉप कमेंट, जो पिंड कमेंट है, वो है कि डू यू वांट अस टू कंटिन्यू टू डू दास्तान हॉट गोल्ड। अगर आप उसको लाइक करेंगे और वहां पे जाके आप रिप्लाई करेंगे, रिप्लाई करके कहेंगे यस, तो हम दास्तान का हॉट गोल्ड करते रहेंगे। अगर आप उस कमेंट को लाइक नहीं करेंगे, छोड़ देंगे ऐसे ही, या उस पर रिप्लाई करके कहेंगे नहीं, ना करें, छोड़ दें दास्तान हॉट गोल्ड, तो फिर हम दास्तान का हॉट गोल्ड कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो चॉइस इज नॉट आवर्स, इट इज इंटायरली योर्स। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।